बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीवो मोबाइल की वारंटी कैसे चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ vivo.com लिखना है, ये उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं आपको बताता चलूँ इससे पहले कि वीवो को जो इसके जो एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं वारंटी कार्ड वगैरह, इसके ऊपर रेडीमेड ट्यूटोरियल जो है बना चुका है। मेरे चैनल पे जाएं और सर्च में लिखें हाउ टू एक्टिवेट वीवो, तो वीवो मोबाइल वगैरह जो भी लिखना चाहें तो उसके आप लोगों को पता चल जाएगा। आप देखें, आप कोई भी नया मोबाइल लेते हैं कहीं से भी शॉप वगैरह से, तो वो आपको शॉप वाला कहते हैं कि इसकी इतनी वारंटी, तो आपको कैसा पता चलेगा कि वाकई इसकी इतनी वारंटी है या नहीं। तो उसके लिए आप लोग वीवो की जो है ओरिजिनल यानी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आए और चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए जस्ट आप जो है आपके पास चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, तो आप लोगों ने जो कोई भी ब्राउज़र है तो ब्राउज़र में जस्ट आपने vivo.com लिखना है। तो आप लोगों ने इस जगह पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ मैं देख सकते स्पोर्ट्स या स्पोर्ट में आप लोगों ने आना है। जब आप लोग स्पोर्ट में आएंगे उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ लिखा है IMEI ऑथेंटिकेशन। तो जस्ट आप लोगों ने इसको ओपन करना और यहाँ आपको अब अपना IME नंबर लिखना होगा। अगर आपको IME नंबर नहीं पता, उसके साथ बॉक्स आपको नहीं दिया गया, तो मोबाइल की बैकएंड पे लिखा था, मोबाइल की सेटिंग में भी लिखा था। इसके अलावा आप लोग जो कोड भी डायल कर सकते हैं, *##06#। आप लोग ये कोड डायल कर लें, जो भी आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने IME नंबर जो है वो अगर इसका आपको नहीं पता IME नंबर कैसे चेक करते हैं, तो आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये कंफर्म बता दिया। तो अब आप लोगों को यहाँ IME नंबर जो है वो एंटर करना होगा। अगर आप मोबाइल का 2 IME नंबर होंगे तो आप ये बातें कि प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, मैं भी आपको ये चेक करके इसकी वारंटी वगैरह भी दिखाता हूँ। तो अगर आपके IME नंबर 2 होंगे तो वहाँ जो आप एक्टिवेट हुआ होगा तो वही उसी की सिर्फ वारंटी नज़र आएगी, बाकी वारंटी नज़र नहीं आएगी। तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, फिर ये इस पर बात करते हैं। तो जस्ट मैं IME नंबर अपना लिख लेता हूँ यहाँ, इसको वीडियो को पॉज कर। जी हाँ, मेरे पास Vivo V20 मोबाइल है, तो उसको मैंने अभी देख सकते हैं मैं इसका IME नंबर उसको लिख दिया और सबमिट पर जो है क्लिक किया है। तो यहाँ कोई मिस्टेक हो चुकी है तो चेक कर लेते हैं। सबमिट पर जब क्लिक करेंगे, ठीक IME नंबर लिखने के बाद तो आपको ये कैप्चा जो है फिल करने को कहेगा। तो ये कैपिटल में आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, स्मॉल में स्मॉल लिखना है। यू जैसे कि कैपिटल है, मैंने कैपिटल लिख दिया। अगर गलत करेंगे तो ये दोबारा भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो कैपिटल में कैपिटल और जो है स्मॉल में स्मॉल लिखा, और उसके बाद मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद आपको मोबाइल की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ देखें, अगर मोबाइल चोरी का होगा, जो भी इशू होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर देता है जो भी है। तो यहाँ देखें, आप वो भी चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेन करवा दी कि मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हो गई साइम ने, तो वो सारी कंप्लेन भी उसी वेबसाइट पे आ जाती है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ देखें, प्रोडक्ट मॉडल जो है वो देख सकते हैं Vivo V20 है। तो यहाँ 8GB और 128GB है, और इसका कलर बताया गया। और इसकी जो है वारंटी आप लोग यहाँ देख सकते हैं 19/11/2021 को ये एक्सपायर होगा। तो अभी एक ही दिन हुआ मैंने इसको न्यू परचेज़ किया, यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसके वारंटी कार्ड को मैंने अभी एक्टिवेट किया है। लेकिन यहाँ इसमें 2 सिम यूज़ होती हैं, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न है मैं कौन सा IME नंबर जो है वो एंटर करूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर ये दूसरा नंबर आप IME नंबर एंटर करेंगे जो कि आपने एक्टिवेट जो नहीं हुआ होगा, अगर एक्टिवेट दोनों हो गए तो वेल एंड गुड होता है, बल्कि एक या दोनों तो नहीं होते। मैंने इसके ऊपर पहले बता चुका एक्टिवेट करने का मेथड। तो आप लोगों को एक से भी पता चल जाता है, क्योंकि सिम ज़ाहिर सी बात है वो भी तो उसी मोबाइल की जैकेट्स है ना। तो जस्ट आप दूसरा जो है एंटर कर लेते हैं, नंबर जो है 6। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये सारी की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ देखें, योर वारंटी एक्सपायर इन 1 ईयर वारंटी फ्रॉम द परचेजिंग डेट। जब इसको परचेज किया था, क्योंकि इसको ये IME नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जब इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा उसके उससे तब इसकी जो डेट जो स्टार्ट हो जाती है। तो रेफर टू द परचेजिंग इनवॉइस, जहाँ खरीदा गया जो उसके ऊपर डेट आ रही होती है। जब आप शॉप वगैरह से मोबाइल लेकर आते हैं तो ऊपर वहाँ तब भी लिखा होता है, इनवॉइस के ऊपर डेट टाइम सब कुछ है वो लिखा होता है। तो वहाँ से रेफ़र किया। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई इशू है किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट्स के इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।